रहीम, वेलकम बैक टू शेखर। आई एम सईद शेख। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। एंड आज अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक है जो हमारे सामीन के डिफरेंट क्वेश्चन से हम सेलेक्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। दैट इज़ द कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। निज़ाम हज़म में ज़्यादा मसाइल हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन किसी को हो जाती है, और उसकी क्या वजूहात हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, और उसकी फिर क्या उसकी ट्रीटमेंट है? ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले समझ लें जी, हुक्मा हजरात ये कहते थे कि दुनिया में दो ही तरह के मसाइल हैं जी। यहां तक गले के मसाइल और इससे नीचे कब्ज के मसाइल। ओके। ये किसी हद तक बिल्कुल सच है जी। हम्म। हर दूसरा आदमी कब्ज में मुब्तला है जी। हत्ता कि हमारी दवाइयां भी कब्ज करती हैं जी। तो इसको जरा समझ लें कि भी कौन सा ट्रीटमेंट लें। मसलन मैं जाती तौर पर कब्ज की एलोपैथिक दवाई के हक में नहीं हूं जी। ठीक है जी। मसलन मैं चाहता हूं कि वो कोई फ्रूट की चीजें यूज की जाएं जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा हो। पहले ये समझ लें ये मसला हुआ क्यों। पहली बात, लोग खाना खाने से पहले या खाने के दौरान पानी ज्यादा पीते हैं। ठीक है। इस चीज को छोड़ दें जी। खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें या एक दो सिप खाने के दौरान पी लें। खाने के फौरन बाद बहुत ज्यादा लस्सी, बहुत ज्यादा ड्रिंक, बहुत ज्यादा लिक्विड ना लें जी। नाल। वजह ओके। ना लें, वजह कि जब खाना स्टमक के अंदर जाता है, मैदे के अंदर जाता है, तो उसको पानी नहीं चाहिए जी। उसने सिर्फ उसको इमल्सिफाई करना है जी। ठीक है जी। जो हजम का निजाम है हम्म। वो छोटी आंत से शुरू होना है जी। जब ये खाना छोटी आंत में जाएगा तो अपने जिस्म के जो सक्रीशंस हैं, जो जूसेस बनते हैं हमारे जिस्म में, उनको पानी की जरूरत नहीं है जी। अच्छा जी। अगर आप पानी पिएंगे तो वो जूस डिल्यूट हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, हजम ठीक नहीं हो सकेगा जी। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद जब वो खाना बड़ी आंत में पहुंचेगा तो आपको खुद बहुत बहुत ज्यादा हस्ट फील होगी, ठीक है। प्यास फील होगी आप। हम्म। उस वक्त आप पेट भर के पानी पिए जी। ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा मसाले वाले कबाब अगर हम खा लें, हम्म। टिक्के वगैरह खा लें, तो हमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है जी। सही। इसको समझें, एक एक सिप ले लें लेकिन ज्यादा पानी ना लें। नाल। सही। ताकि जो हैजे की बीमारी थी वो भी इसलिए होती थी कि स्टमक के अंदर तेजाब है, वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता था, विब्रियो कॉलरा को। सही बात। लेकिन हम क्या करते थे, खाने के बाद तरबूज खा लिया जो पानी है, खाने के बाद माल्टे संतरे खा लिए, ऊपर से लस्सी पी ली, ऊपर से कोई और चीज कर ली, तो वो जो पीएच थी वो 4 की बजाय 7 हो गई। अब जो बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने का मौका मिल गया। तो आप कंट्रोल पानी यूज करें जी। जब खाना लास्ट अंतरी के हिस्से में जाता है और आपने पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया हम्म। तो फिर कब्ज होती है जी। ओके। अब तीसरा मसला यह है कि पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों ज्यादा होती है। सही। तो इसको जरा समझ लें जी। पहले हमारे दौर में चक्की के आटा में छान बूरा ज्यादा होता था, यानी वाइट आटा नहीं होता था। ठीक है। जो गंदम का छिलका था ठीक है। वो चोकर हम नहीं निकालते थे, मैदा बोलते हैं जी। हाँ हाँ। क्योंकि वो खाने में मजेदार लगता है हम्म। और हमें डिलीशियस लगता है। हम्म। हमें लगता है कि हम खाना ज्यादा खा लेते हैं, सही। तो खमीरी रोटी या जो नान है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। हम्म। इसको जरा समझें। वाइट फ्लोर की बजाय जो चक्की वाला आटा है, बल्कि अब एक और आटा आ गया जिसको मल्टी ग्रेन आटा बोलते हैं जी, जिसमें 3 4 जरिए अजनास को मिलाया गया है जी, ताकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी मूवमेंट बरकरार रहे। जितनी उसकी मूवमेंट स्लो होगी, इसका मतलब है कि फाइबर नहीं है, हम्म। फाइबर कम है। अब वो फ्रूट की कौन सी चीजें हैं जिनमें फाइबर बहुत ज्यादा है। सही। मसलन
अगर मुझसे पूछा जाए तो फ्रूट में 3 चीजों में से एक सिर्फ आप यूज करें। मसलन जिसको हम आरू बोलते हैं जी, पीच, सही, सेब और नाशपाती, तीनों में से कोई एक चीज जी। सही, अमरूद हर वक्त अवेलेबल है, वो एडिशनल है जी। हम्म, आरू हर वक्त नहीं मिलता, सही, लेकिन जिन दिनों में मिलता है आरू ज्यादा इस्तेमाल करें, सही, जिन दिनों में नहीं मिलता सेब इस्तेमाल करें। यानी जब नई फसल आए और वो सस्ता मिल जाए आपको, जी, तो हमने सेब को फाइबर के तौर पर लेना है जी। माशाल्लाह, सही, सही, इससे अगली बात, हाँ, बंद गोभी बहुत अच्छी चीज है जी। कुछ सीजन ऐसे आते हैं जिसमें बंद गोभी बहुत महंगी है, कुछ सीजन आते हैं कि वो यानी बिकने पे आती है तो लोग खरीदते नहीं, इतनी सस्ती होती है। कितनी सस्ती होती, सही फिर बात, हाँ जी, फिर मुझे बचपन से शौक है जी, जिसको हम पंजाबी में गोंगलू बोलते हैं, शलजम। वो आप कच्चा खा सकते हैं जी, उससे कोई नुकसान नहीं है, वो भी फाइबर है जी। वो तमाम चीजें जिनके अंदर फाइबर ज्यादा है। वो मैं आपने, खवातीन और मर्दों को ये कहता हूं जी, हाँ, अंजीर जरूर इस्तेमाल करो। सही, अगरचे हमारे मुल्क में वो प्योर ताजा कम मिलती है, हम्म, लेकिन अब लोगों ने उसके दरख्त लगाने शुरू कर दिए हैं कर जी। दी, ये सही बात, तो अंजीर बहुत अच्छी चीज है जी कब्ज के लिए। चलो फिर माशाल्लाह जी, हाँ, हमारे अंदरून में आंवले का मुरब्बा, जिसको हम औले का मुरब्बा बोलते थे। सही, नंबर 2, हम हरर का मुरब्बा रात को खाते थे, जिसको कलर दे के ब्लैक किया होता था। जी, 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 तो ये सारी फाइबर की चीजें थी जी। यानी औले, बेरे और हरर, इनका पाउडर भी बना लेते थे हम। तो ये फाइबर है जी। फिर फ्रूट की हर वो चीज जो फाइबर है, जो आपके पखाने का हुजम बढ़ा दे। सही, जितना पखाना कम होगा उतनी कब्ज ज्यादा होगी, सही, और सही, जितना उसका साइज ज्यादा है, मसलन वेजिटेबल्स, हाँ, हाँ, पालक, साग, मुख्तलिफ सब्जियां, जितनी आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो आपको तवानाई भी देंगे और आपको कब्ज से भी बचाएंगे। फिर माशाल्लाह, जो दालें हैं जी, हाँ, दालें बहुत अच्छी चीज है जी। बेशक ये आखिर पे गैस भी पैदा करती हैं, लेकिन ये कब्ज के लिए बहुत अच्छी हैं जी। बहुत अच्छी बात, नंबर 2, ये प्रोटीन का सोर्स है। जिन सही, लोगों को गोश्त नहीं मिलता जी, वो दालें इस्तेमाल करें। हर दूध का वो दाल, दूध का इस्तेमाल भी तो मेरा ख्याल कहते हैं ना करें आप, अब गैंटी का, दूध के बारे में एक फिक्रा समझ लें जी। हाँ, अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसको जरा समझ लें जी। हमारे शायद मजहब या कल्चर में लोगों ने लाजमी हिस्सा बना लिया दूध को। एक बात समझें, शहद, दूध और जैतून, जी, ये जी, दुनिया में जितना पैदा होता है वो सिर्फ 10% है जी जरूरियात का। माशाल्लाह, जो 90% है वो जेली बनता है जी। हुँ, जब आपको पता है कि ये असली नहीं है, हुँ, तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कम करें और जो आपके सामने नेचुरल फूड्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। मैं माशा मिसाल देने लगा हूँ जी, ये जो फूल गोभी है, कभी इतनी सस्ती है कि 10-20 रुपए किलो बिक रही है, तो आप इसको कच्चा खा लें, सलाद के तौर पे खा लें, ये कोई बुरी चीज नहीं है जी। फिर ये जो आपके खीरे हैं, गाजर है, मूली है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं फाइबर के लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो आपको सस्ती मिलती है जी, हुँ, तो वो आप ज्यादा इस्तेमाल कर लें। सही बात, फिर अब नए खरबूजे आ गए हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत सस्ते हो जाते हैं। सही बात, चाइना के नए खरबूजे आए हैं जो बहुत फाइबरस हैं जी, आप उनको इस्तेमाल करें, यानी पकाने का साइज बड़ा हो जाए। और माशा एक टेस्ट सिर्फ करवा लें जी, ऑर्गेनिक नुक्स सिर्फ एक है जी, और वो थायराइड की वजह से है, ओके, हाइपोथायराइड की वजह से। हुँ, सिर्फ T4 का टेस्ट करवा लें जी। ठीक है, अगर उसमें नुक्स है तो हम दवाई देंगे, अगर उसमें नुक्स नहीं है तो हम वो तमाम चीजें देंगे जो फाइबर वाली हैं जी, चलो और अल्लाह माशाल्लाह, ताला इंशाल्लाह आपको ठीक कर देगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह देखिए डॉक्टर साहब ने छोटे से टाइम में कितनी ज़्यादा तफ़सीलात और नेचुरल ट्रीटमेंट के ऊपर बात की है कि आप कौन-कौन सी चीज़ें रोज़मर्रा की कोई ना कोई सालन, कोई ना कोई वेजी, कोई ना कोई दाल, कोई ना कोई चीज़ तो खानी ही खानी है ना।
व्हाई नॉट ऐसी चीज़ें खाई जाए जो लाइफ़स्टाइल में ऐसी चेंजेस लेकर आए जो हमारे इन प्रॉब्लम का साथ-साथ इलाज भी होता रहे। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप उनसे इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, आप उनसे टेलीफ़ोन पे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।